औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम, माई सेल्फ हाफिज़ तहसीनुल हसन। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.6 और एक्सरसाइज नंबर 1.6 में हमारे पास दो कॉन्सेप्ट्स हैं। एक है हमारे पास इन्वर्जन मेथड और एक है हमारे पास क्रैमर रूल। ये दोनों मेथड हम किस पे अप्लाई करेंगे, कैसे अप्लाई करेंगे, उसके बारे में हम आप सुन लें कि हमारे पास लीनियर इक्वेशंस होती हैं, उसको हम मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करके उस पे हम मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड या हम क्रैमर रूल की मदद से सॉल्व करते हैं। तो याद रखिएगा, जब भी एग्जामिनर हमें पूछ ले कि इन्वर्जन मेथड, तो हमने इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करना है। अगर एग्जामिनर हमें कहे कि क्रैमर रूल से करना है तो फिर हमें क्रैमर रूल से ही सॉल्व करना पड़ेगा। और अगर हमें वो कुछ ना बताए, सिर्फ कह दे कि सॉल्व करके दें, तो फिर हम इसको जिस मर्जी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। और इसमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन 4 नंबर का लाजमी आता है, करीबन 95% 90% इसी में से आता है। और अगर कहीं पूछ ले किसी पिछली एक्सरसाइज में, तो 1.5 से पूछ सकता है, वरना ज्यादातर चांस यही होते हैं कि 1.6 से ही लॉन्ग पूछेगा। तो चलते हैं, देखते हैं 1.6 को और उसको समझते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। तो एक्सरसाइज नंबर 1.6 हमारे पास क्वेश्चन के अंदर उसने लिखा यूज मैट्रिसेस, यानी मैट्रिसेस को यूज करते हुए, जबकि यहाँ पे मैट्रिसेस की फॉर्म में वैल्यूज नहीं लिखी हुई। उसने कहा यूज मैट्रिसेस इफ पॉसिबल। इफ पॉसिबल का क्या मतलब है, हम सवाल पे चलते हैं, सवाल को सॉल्व करेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इफ पॉसिबल उसने क्यों कहा। टू सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ये देखें, ये लीनियर इक्वेशन है 2x माइनस 2y और 3x प्लस 2y। तो ये हमारे पास 2 अननोन, ठीक है, और 2 इक्वेशंस। ये हमने 8th क्लास में भी सीखा है कि अगर हमारे पास दो अननोन नंबर्स हों, वेरिएबल्स हों और दो इक्वेशंस हो, तो हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। मगर यहाँ पे उसने हमें मैट्रिक्स की मदद से उसने कहा यूज मैट्रिक्स, मैट्रिक्स को इस्तेमाल करते हुए हमें बताना पड़ेगा। तो पहला मेथड है, कहता है ये सवाल जो है इनको मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से करें और क्रैमर रूल से करें। तो हम शुरू करते हैं मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड को और हम क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1 को सॉल्व करके देखते हैं। तो लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 और हमारा मेथड है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। हमारा क्वेश्चन 1 का पार्ट 1 है 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 और ये हमारे पास है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। इसको हमने इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करके देखना है, तो हम इसको इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करते हैं। सबसे पहला काम जो हमारे पास हमने करना है वो इन इक्वेशंस को मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे ये 2 लिखा जाएगा, इस जगह पे ये वाला -2 इस जगह पे लिखा जाएगा, ये वाला 3 यहाँ पे लिखा जाएगा और ये वाला 2 यहाँ पे लिखा जाएगा। और ये नंबर्स हमने लिख लिए जो यहाँ पे x और y के साथ लिखे थे, और यहाँ पे x और y है, तो यहाँ पे हम इसको x और यहाँ पे इसको y लिख देंगे। यानी अगर हम इनको मल्टीप्लाई करवा के देखते तो इनको मल्टीप्लाई करवा के इस फॉर्म में आंसर आता। अगर यहाँ पे मैट्रिक्स लगा होता तो हम इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में अलग अलग कर देंगे और ये 4 और 6 ये यहाँ पे आ जाएगा। अब ये वाला काम जब हमने कर लिया तो हम इसको लेट कर लेंगे
हम लेट करेंगे, क्या लेट करेंगे कि ये वाला मैट्रिक्स ए है, ये वाला मैट्रिक्स एक्स है और ये वाला मैट्रिक्स बी है। तो हम इसको कह सकते हैं कि ए एक्स बराबर किसके है, मैट्रिक्स बी के। अब ए एक्स बराबर है बी के, हमें किसकी वैल्यूज चाहिए, हमें एक्स वाले मैट्रिक्स की जिसमें एक्स और वाई है इनकी वैल्यूज चाहिए। तो हम इस एक्स को इधर रहने देंगे, इसको उठाएंगे, इक्वल के दूसरी तरफ ले जाएंगे और ये हमें पता है कि डिवाइड हो रहा है, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड होगा। और डिवाइड को हम किस तरह लिखते हैं, डिवाइड को हम इनवर्स की फॉर्म में लिखते हैं मैट्रिक्स में। तो ये वाला बी एज इट इज, याद रखिएगा यहां से जो वैल्यू उठाएंगे एक्स के लेफ्ट साइड से, वो दूसरी तरफ लेफ्ट साइड पे ही लिखी जाएगी। यानी अगर ये वैल्यू ए इधर लिखा होता तो हम बी के इस तरफ लिखते। तो ये ध्यान से आपने जब दूसरी तरफ लेके जाना है तो इसको ध्यान से लिखना है। अब हमें पता चल गया कि हमें ये वाला जो फैक्टर है, अगर हमारे पास ये वाली चीजें हों तो हम एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब इसमें क्या क्या चीज होनी चाहिए, एक तो हमारे पास होना चाहिए ए का इनवर्स और एक होना चाहिए बी, तो हम एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ए का इनवर्स हमारे पास नहीं है, मगर हमें इसका फॉर्मूला पता है कि एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय उसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहला काम हम यहां पे फाइंड करेंगे डिटर्मिनेंट, तो जो कि है 2 - 2 3 एंड 2। अब यहां पे हम सॉल्व करते हैं, 2 × 2 आ जाएगा, दरमियान में -3 इंटू या -2 इंटू 3, तो 2 2 are 4 माइनस माइनस प्लस 3 2 are 6, तो ये हमारे पास आ जाएगा 10। अब ये हमारे पास आ गया डिटर्मिनेंट। अब आपको आइडिया हो गया होगा कि उसने क्यों कहा था इफ पॉसिबल, क्योंकि अगर ये 0 आ जाए तो ए इनवर्स नहीं निकल सकता, और अगर ए इनवर्स ना निकल सके तो फिर हमारे पास ये एक्स की वैल्यू भी फाइंड नहीं हो सकती। तो इसलिए उसने हमें कहा। अब यहाँ पे हमने क्या फाइंड करना है, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट कैसे फाइंड करते हैं, इन दोनों की डायगोनल वालों की जगह बदल दें, तो जगह बदल के देख लें, वही नंबर दोनों में लिखा जाएगा, क्योंकि 2 और 2 है तो जगह बदल भी दे तो 2 2 लिखा जाएगा। -2 है तो यहाँ पे प्लस का 2 आ जाएगा और यहाँ पे माइनस का 3 आ जाएगा, एडजॉइंट भी निकल आया। अब हम लिख देंगे ए का इनवर्स लिखते हैं एडजॉइंट वाली वैल्यू ओवर इनवर्स वाली डिटर्मिनेंट वाली वैल्यू। तो यहाँ पे हम डिटर्मिनेंट को इधर लिखते हैं और एडजॉइंट को हम यहाँ पे लिख देंगे 2 2 -3 और 2। अब हम फाइंड करेंगे x इज इक्वल टू ए इनवर्स b, तो x की वैल्यूज हमारे पास हैं मैट्रिक्स एक्स वाई। ए इनवर्स अभी हमने निकाला 1/10 2 2 -3 एंड 2, और b हमारे पास मौजूद है 4 और 6। तो इसलिए मैंने आपको 1.5 में भी कहा था कि हमने 10 से डिवाइड करके उसी टाइम डिवाइड नहीं कर देना, क्योंकि पहले हम मल्टीप्लिकेशन खत्म करेंगे फिर हम डिवाइड कर लेंगे। तो आगे चलते हैं, आगे हम यहाँ पे लिखेंगे एक्स वाई और यहाँ पे आ जाएगा 1/10 एज इट इज। अब हम इसको करेंगे सिंप्लीफाई। तो अगर हम देखें तो पहली रो को पहले कॉलम से 2 4 और 2 6, तो आ जाएगा 2 × 4 प्लस 2 × 6। इससे आगे चलें तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से तो -3 4 और 2 और 6, -3 × 4 और 2 × 6, तो ये आ जाएगा एक्स वाई एज इट इज 1/10, 4 2s are 8 प्लस 2 6 are 12, 4 3s are -12 और 6 2s are +12। तो इसको हम लिखेंगे x और y ही, और ये आ जाएगा 1/10, ये आ जाएगा 20, ये कैंसिल तो ये आ जाएगा 0। अब हम करेंगे इनको डिवाइड। डिवाइड कैसे करते हैं हमें पता है, 20/10 करेंगे और 0/10 करेंगे, तो हम लिख देंगे x और y एज इट इज। ये आ जाएगा 10 2s are 20, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 2 और 0 डिवाइड बाय 10 0 ही होता है। तो ये हमने इसको नंबर की फॉर्म में सॉल्व करके लिख लिया। तो हम कह देंगे सो x इज इक्वल टू 2
एंड y इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या निकल आया आंसर x और y का। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 जिसको हमने सॉल्व किया बाय इन्वर्जन मेथड। तो अब हम चलते हैं पार्ट 2 पे और पार्ट 2 को सॉल्व करते हैं। तो पार्ट 2 हमारे पास है 2x प्लस y इज इक्वल टू 3, 6x प्लस 5y इज इक्वल टू 1। अब यहां पे वही काम कि पहले हम इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे। तो 2 यहां पे कुछ नहीं है तो 1 लिख देंगे, यहां पे 6 और यहां पे 5। ध्यान रखिएगा प्लस माइनस की जो वैल्यूज हैं उनको बड़े ध्यान से लिखना है। यहां पे x y और यहां पे 3 और 1। अब हम लेट कर लेंगे। क्या लेट करेंगे हम लोग लेट करेंगे ये a है, ये x है और इक्वल टू के बाद b है। तो मैं इसको लिख दूंगा ax इज इक्वल टू b और x फाइंड करने के लिए a इनवर्स और b। अब हमें फिर a इनवर्स निकालना पड़ेगा और a इनवर्स की वैल्यू है एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय a का डिटर्मिनेंट। तो हम पहले डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं 2 1 6 5। हम लिख देंगे 2 इंटू 5 माइनस 6 इंटू 1। तो 5 2 जार 10 माइनस 6 1 जार 6। तो ये हमारे पास डिटर्मिनेंट आ जाएगा 4। डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गया a का 4। अब हम चलते हैं एडजॉइंट ऑफ a। तो एडजॉइंट हमारे पास कैसे निकलेगा, डायगोनल वाले की जगह बदल देंगे और नॉन डायगोनल के साइन बदल देंगे। अब हम इसको लिख देंगे a इनवर्स इज इक्वल टू 1/4 5 माइनस 1 माइनस 6 और 2। अब हम चलते हैं इसकी मल्टीप्लीकेशन की तरफ। तो a इनवर्स b, तो x की वैल्यू लिखेंगे xy। a इनवर्स हमारे पास है 1/4 5 माइनस 1 माइनस 6 एंड 2 और b की वैल्यू हमारे पास है 3 और 1। अब हम चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे 5 इंटू 3 प्लस माइनस 1 इंटू 1 माइनस 6 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 1। 1/4 5 3 जार 15 माइनस प्लस माइनस 1 1 जार 1 माइनस 3 जार 18 और प्लस 2 1 जार 2। तो अब इसको हम मजीद सॉल्व करते हैं आगे। तो ये आ जाएगा 1/4 15 माइनस 1 हमारे पास होता है 14 और माइनस 18 में से अगर 2 निकाल दें तो ये आ जाएगा माइनस का 16। ये हमारे पास डिवाइड करेंगे तो 14/4 माइनस 16/4। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 2 जार 7 2 जार। तो ये आ जाएगा 7 डिवाइडेड बाई 2 और 4 4 जार। तो ये माइनस आ जाएगा 4। तो हम कहेंगे सो x इज इक्वल टू 7/2 एंड y इज इक्वल टू -4। तो ये हमारा पार्ट नंबर 2 जो हमने अभी सॉल्व किया, x और y हमने फाइंड किया बाय इन्वर्जन मेथड से। अब अगर हम देखें तो इसका अगला पार्ट वो है पार्ट नंबर 3। तो हम पार्ट नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 3 है हमारे पास 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 8 और 3x माइनस y इज इक्वल टू माइनस का 1। तो वही काम करेंगे हम लोग, पहले इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे। तो यहां पे हम लिख देंगे 4 2 3 एंड -1। यहां पे एक्स वाई आ जाएगा और यहां पे आ जाएगा 8 और -1। अब हम इसको करेंगे लेट। तो लेट हम क्या करते हैं, ये ए लेट कर लेते हैं, इसको मैट्रिक्स एक्स कह देते हैं और इसको मैट्रिक्स बी कह देते हैं।
तो इससे आगे हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो उससे पहले हम लिख देंगे ax इज इक्वल टू बी और x इज इक्वल टू a इनवर्स b। तो सबसे पहला काम हमारा a इनवर्स फाइंड करना होता है, जिसमें हम एडजॉइंट भी फाइंड करते हैं और जिसमें हम डिटर्मिनेंट भी फाइंड करते हैं। तो सबसे पहला काम हमारा डिटर्मिनेंट का होता है कि हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। a का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है तो a की वैल्यू लिख देंगे 4, 2, 3 और -1। तो ये आ जाएगा 4 इंटू -1 -2 इंटू 3, तो ये आ जाएगा 4 1 जार -4 और 3 2 जार 6, तो ये आ जाएगा -10। अब अगर हम बात करें एडजॉइंट की, तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे हम लोग साइन से। पहले हम डायगोनल की एंट्रीज चेंज करेंगे और नॉन डायगोनल के साइन चेंज कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए। अब अगर हम लिखें इसको ए इनवर्स, तो हमें फॉर्मूला पता चल गया एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय ए का डिटर्मिनेंट। तो मैं पहले यहाँ पे डिटर्मिनेंट की वैल्यू पुट करने लगा हूँ और साथ में मैं यहाँ पे एडजॉइंट की वैल्यू पुट करता हूँ जो हमने अभी निकाली है। ये हमारे पास आ गई एडजॉइंट की वैल्यू और डिटर्मिनेंट की वैल्यू। अब हम लिखते हैं x इज इक्वल टू ए इनवर्स b। तो x की वैल्यू यहाँ पे xy है, यहाँ पे 1/-10 है, यहाँ पे -1 -2 -3 4 और b की वैल्यू जो हमारे पास मैट्रिक्स में है वो है 8 और -1। इसको अब हमने करना है सिंप्लीफाई। तो यहाँ पे आप एक्स वाई साथ साथ लिखते हैं तो भी ठीक है, ऐसे भी रहने दें तो इसका मतलब भी वही है। तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो इस तरह लिखेंगे +-2 इंटू -1 -3 इंटू 8 4 इंटू -1। तो ये लिख देंगे 1/-10 -8 आ जाएगा, +++2 1 जार 2। अब यहाँ पे 3 8 जार 24 और माइनस का 4, तो ये आ जाएगा -6 माइनस का 28। तो हम इसको लिखेंगे -6 डिवाइडेड बाय -10 -28 डिवाइडेड बाय -10। अब अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये आ जाएगा हमारे पास, पहली बात तो ये माइनस का साइन और ये माइनस का साइन कैंसिल हो जाएगा और 6 डिवाइडेड बाय 10 हमारे पास होता है 3 2 जार 6 और 5 2 जार 10, तो 3/5 आ जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें 28 डिवाइडेड बाय 10 की, तो माइनस माइनस हमारे पास कैंसिल हो जाएंगे ये साइन, 14 2 जार और 5 2 जार। हम लिख देंगे सो x इज इक्वल टू 3/5 एंड y इज इक्वल टू 14/5। तो ये हमने दो वैल्यूज फाइंड कर ली, x की और y की। ये था हमारा पार्ट नंबर 3। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 4 पे और पार्ट नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। तो पार्ट नंबर 4 हमारे पास है 3x - 2y इज इक्वल टू माइनस का 6 और दूसरी इक्वेशन हमारे पास है 5x - 2y इज इक्वल टू माइनस का 10। इसको अब हम करते हैं सॉल्व। तो पहले हम इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे, 3 ये लिखेंगे -2, ये लिखेंगे 5 और ये लिखेंगे माइनस का 2, x और y और ये लिखेंगे माइनस का 1 और ये लिखेंगे माइनस का 6 और माइनस का 10। अब हम इसको लेट करेंगे, तो लेट क्या करते हैं, हमें पता चल गया कि एक मैट्रिक्स को हम नाम ले लेते हैं a का, एक को नाम देते हैं x का और एक को b का। हम कहते हैं x फाइंड करना है तो a इनवर्स b फाइंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम इसको पहले हम फाइंड करते हैं a का इनवर्स। तो a का इनवर्स होता है एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय a का डिटर्मिनेंट। तो अगर हम बात करें, पहले हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, तो डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए वैल्यूज लिखेंगे।
तो 3 इंटू -2 माइनस फॉर्मूला का -2 इंटू 5, तो लिख देंगे माइनस का 6 और माइनस माइनस प्लस 5 2 10, 10 माइनस 6 हमारे पास आ जाएगा 4। अब हम एडजॉइंट अगर लिख दें तो एडजॉइंट ऑफ ए होता है हमारे पास डायगोनल की हमने जगह बदल देनी है और नॉन डायगोनल के हमने साइन चेंज कर देने हैं। तो ये हमारे पास आ गया एडजॉइंट। तो ए इनवर्स लिखेंगे तो लिखेंगे 1/4 माइनस 2 माइनस 5 और 3। अब हम लिख देंगे x इज इक्वल टू ए इनवर्स b। तो x की वैल्यू हमारे पास है xy, a इनवर्स की हमारे पास वैल्यू है -2 2 -5 3 और b की वैल्यू हमारे पास है -6 और माइनस का 10। अब हम इसको करेंगे सिंप्लीफाई। तो यहां पे हम लिख देंगे 1/4 मल्टीप्लाई करेंगे -2 इंटू -6। यहां पे देख लेते हैं 1/4 -2 इंटू -6 प्लस 2 इंटू माइनस का 10। तो ये हमारा मैट्रिक्स क्लोज, ये हमने लिख दिया। अब यहां पे देखते हैं ये -5 को -6 से और 3 को -10 से, तो -5 इंटू -6 और 3 इंटू माइनस का 10। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/4, ये माइनस माइनस प्लस 6 2 12 और ये आ जाएगा 2 10 माइनस का 20। और यहां पे अगर देखें तो प्लस 30 और माइनस 30। यह रहेगा 4 2 माइनस का 2 और 0 डिवाइडेड बाय 4। तो हमारे पास 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करें तो आंसर 0 ही आता है। तो हमारे पास दो वैल्यूज आ गई। हम कहेंगे सो x इज इक्वल टू -2 एंड y इज इक्वल टू 0। तो ये था हमारा पार्ट नंबर 4। तो अब हम इसको यहीं पे रखते हैं। इंशाल्लाह कल के लेक्चर में हम इसी क्वेश्चन के अगले 4 पार्ट समझेंगे जो कि 5 6 7 8 है और इसी मेथड को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले सवालात के साथ। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।